ॐ ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 11। सुत उवाच इति उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे हरिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। Translation. Sutta Goswami said, when Shukdev Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses, Shri Krishna, and to reply properly, he spoke thus. तो इस तरह से जब परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि कृपा करके आप सृष्टि के निर्माण के बारे में बताइए कि कैसे भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बताते हैं शुकदेव गोस्वामी जब ये प्रश्न सुनते हैं वो भगवान को ध्यान करते हैं। ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, भगवान कृष्ण जो ऋषिकेश है उनको याद करते हैं। ऋषिकेश का मतलब है मास्टर ऑफ द सेंसेस, हमारे इंद्रियों के स्वामी। क्योंकि शुकदेव गोस्वामी को अपने इंद्रियों से, अपने वचनों से भगवान के लीलाओं के बारे में बताना था और अपना स्मरण शक्ति से भगवान की लीलाओं को याद करना था। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि वो सही शब्दों में, सही तरीके से परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। इसलिए हमेशा याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो वचन है, हमारे जो शब्द हैं, जो बुद्धि है, सब भगवान की कृपा से ही आता है। इसलिए स्पेशली भगवान के बारे में बोलने के लिए जो शक्ति है भगवान ही देते हैं। इसलिए जो प्रामाणिक भक्त है पहले भगवान से प्रार्थना करता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। तो गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में बता सकता है। Purport. The devotees of the Lord, while delivering speeches and describe the transcendental attributes of the Lord, do not think that they can do anything independently. इसलिए जो भक्त प्रवचन देते हैं या भगवान के कार्य के बारे में लिखते हैं या वर्णन करते हैं, उनको पता है कि भगवान की अनुमति के बिना, गुरु और कृष्ण के कृपा के बिना हम भगवान के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ लिख ही नहीं सकते। They think that they can speak only when they are induced to speak by the Supreme Lord, the Master of the Senses. तो उनको पता है कि अगर वो बात कर सकते हैं भगवान के बारे में क्योंकि भगवान प्रेरणा देते हैं,
अंदर से बैठ के भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे स्मृति शक्ति दे रहे हैं, इसलिए हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं। जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रश्न पूछते हैं, रामानंद राय बोलते हैं हालांकि मैं उत्तर दे रहा हूं पर आप ही मेरे से उत्तर दिलवा रहे हैं। मैं एक कठपुतली की तरह हूं, एक पपेट की तरह हूं और आप ये पपेट को चला रहे हैं। मेरा जीव एक पपेट की तरह है, इसमें जो शब्द आ रहे हैं मुंह में आपका वर्णन करने के लिए आप ही दे रहे हैं। इसलिए भक्तों को कभी घमंड नहीं होता कि ये मेरे शब्द हैं, मेरा बुद्धि है, नहीं, भगवान ही बुद्धि देते हैं। The senses of the individual being are not his own. The devotee knows that such senses belong to the Supreme Lord and they can be properly used when they are employed for the service of the Lord. इसलिए हमारे इंद्रिय हमारे खुद के नहीं है, they are not ours. कि ये पंच महाभूत, भूमि, जो जल है, आकाश, वायु इत्यादि, वो सब हमारा नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं ये सब जो महाभूत है, पंच महाभूत है, मेरे से आ रहा है। तो इसलिए हम ये इंद्रियों के स्वामी नहीं है, भगवान ने इंद्रिय दिए हैं हमको और हमको प्रयोग करना चाहिए ये इंद्रियों को भगवान के सेवा में। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम बुद्धिरुच्यते। हमारे ऋषि हमारे इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी है, कृष्ण है, उनके सेवा में लगाने का ये कार्य को भक्ति बोलते हैं। The senses are instruments and elements are ingredients, all endowed by the Lord. Therefore, whatever an individual can do, speak, see, etc., is under the direction of the Lord only. तो इसलिए ये जो इंद्रियां हैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? अलग अलग सामान है कार्य करने के लिए, है कि नहीं? तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है इंद्रिय। एक आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, अलग अलग पदार्थ है, ये सब भगवान ने दिया है। इसलिए जो भी हम करते हैं या बोलते हैं या देखते हैं, भगवान की कृपा से ही होती है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ गॉड। एक घास का तिनका भी भगवान की कृपा के बिना हिल नहीं सकता। हमारे आंखों के जो पलके हैं, भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो वो भी नहीं उठेंगे। तो हर कुछ भगवान की कृपा से होता है। इसलिए बुद्धिमत्ता है कि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। द भगवद गीता 15.15 confirms this. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं कि मेरे से स्मृति, याद करने की शक्ति, ज्ञान और अपोहनम, भूलने की भी शक्ति भगवान ही देते हैं। नो वन इज फ्री टू एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली एंड as such one should always seek the permission of the Lord to act or eat or speak, and by the blessing of the Lord everything done by the devotee is beyond the principles of the four defects typically of the conditioned soul. इसलिए हम किसी भी चीज पे स्वतंत्र नहीं है। हम बोल नहीं सकते भगवान को मेरे जिंदगी में जरूरत नहीं है, मैं भगवान के बिना चला लूंगा, नहीं। जैसे हम कल या परसों डिस्कस कर रहे थे, गॉड का डेफिनेशन, भगवान का, नास्तिक का जो डेफिनेशन है, एथिस्ट का डेफिनेशन क्या है? वन हू डजंट बिलीव इन गॉड। नास्तिक का डेफिनेशन है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता। तो नास्तिक का अस्तित्व बनने के लिए भी भगवान की जरूरत है। तो हमको भगवान से स्वतंत्र इंद्रियों भी करना है, भगवान की अनुमति ही लगती है। इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले, कुछ बातचीत करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं। जैसा मंगलाचरण बोलते हैं प्रवचन के पहले, उसका भाव क्या है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, भगवान आप सही शब्द दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या योग्यता है भगवान का गुणगान करने का। अगर हम कुछ लिख रहे हैं या हम कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, कुछ सेवा, तो हमको भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, पर वो कार्य करने के लिए भी शक्ति आप ही मुझे दीजिए। और अगर हम खा रहे हैं प्रसाद,
तो वो भी भगवान को धन्यवाद देते हुए गाना चाहिए कि भगवान कृष्ण बरो दोयो माए कोरी बहारे जीवा जाए स्वप्रसाद अन्न दिलो बाए, कि भगवान बहुत कृपालु हैं कि उन्होंने खुद का प्रसाद दिया है, उच्छिष्ट दिया है। तो ये भावना से भगवान का अनुमति लेते हुए हर कार्य करेंगे हम, भगवान का और भक्तों का अनुमति लेते हुए, तब भक्त जो कार्य करता है वो 4 दोषों से परे होता है। जो बद्ध जीव है उसके अंदर 4 दोष है, उसके इंद्रिय भ्रमित करते हैं उसको, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, उसके सेंसेस इंद्रिय सब इम्परफेक्ट हैं, दोषित हैं, उनको चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो दूसरों को धोखा देता है, ये सब अलग अलग दोष हैं। पर हम भगवान की अनुमति लेके कार्य करेंगे, हम ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो ये दोषों से परे है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बताने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको वैष्णवों ने बोला था आप भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में लिखिए, और नित्यानंद भी आके उनको प्रेरणा देते हैं सपने में कि आप वृंदावन जाइए और चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में रचना कीजिए। तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल के व्यक्ति हैं, इमेजिन करो 90 साल। वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, जब वो लिख रहे हैं उनका पूरा हाथ कांप रहा है, 90 साल के व्यक्ति हैं, फिर भी वो पूरे चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। इतना सुंदर पुस्तक, क्यों? क्योंकि वो पुस्तक लिखने से पहले राधा गोविंद जी का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हैं और पुस्तक लिखते हैं। और प्रैक्टिकली हर एक अध्याय में एंड में चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये पुस्तक मैं समाप्त कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरा मृत्यु कब आएगा। तो इसलिए जो हम श्लोक बोल रहे थे, पंगुम लंगायते गिरिम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। अगर गुरु और कृष्ण की कृपा रही, मुखम करोति वाचालम, जिसके पास बोलने की शक्ति नहीं है वो भी सुंदर बोल सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, जो चल नहीं पाता, जो लंगड़ा है वो पहाड़ को लांघ सकता है। ये सब कब होगा? गुरु और कृष्ण की कृपा से। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले भगवान का स्मरण करना, कृष्ण का आशीर्वाद लेना, वैष्णवों का आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट 12। तो अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायान पलक्ष्य वर्त्मने। Translation. Shukdev Goswami said, "Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who, for the creation of the material world, accepts the 3 modes of material nature. He is the complete whole, residing within the body of everyone, and his ways are inconceivable." तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं पहला नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं वो जो परम सत्य है, परम भगवान है, उनको मेरा नमन करता हूँ, उनको मेरा दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो ये भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं और ये 3 गुणों के माध्यम से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से ये दुनिया को बनाते हैं, और वो हर एक के शरीर में उपस्थित है। ऐसे भगवान जिनके कार्य अचिंत्य है, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। Purport. This material world is a manifestation of the 3 modes, goodness, passion and ignorance, and the Supreme Lord, for the creation, maintenance and destruction of the material world, accepts 3 predominating forms as Brahma, Vishnu and Shankara Shiva. तो ये भौतिक दुनिया 3 गुणों से बना है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो ये जो दुनिया है ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण,
इससे सब पदार्थ आते हैं और सब शरीर आते हैं। जैसे कलर्स में होता है ना, 3 बेसिक कलर होता है, रेड, ब्लू और कौन सा, येलो ना। 3 कलर होता है बेसिक कलर। ये 3 कलर को मिश्रित करो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, लाखों कलर मिलेंगे। अगर आप पेंट के दुकान में जाएंगे, जब हम हमारे अल्फ्रेड प्लाजा का पेंट चुन रहे थे, हम गए थे वो पेंट के दुकान में, ऐसा उसने शीट दिखाया, उसमें हजारों कलर है, हजारों कलर है। आप वो एक कलर चुनो। वो कलर कैसे बनाते हैं पता है? डब्बा पेंट, व्हाइट कलर का पेंट का डब्बा मशीन के अंदर रखते हैं। कौन सा भी कलर तुम चुनो, डब्बा रखेंगे पेंट का व्हाइट कलर का ही, और वो कंप्यूटर फीड करता है, ब्लू का इतना परसेंटेज, ग्रीन येलो का इतना परसेंटेज, रेड का इतना परसेंटेज, और वो कॉम्बिनेशन से वो व्हाइट अलग एक कलर बनता है। तो कहने का मतलब है हजारों कलर है, पर वो कलर 3 कलर से ही आता है प्रमुखता, अलग अलग परसेंटेज में। वैसे ये भौतिक दुनिया में अलग अलग रूप दिखते हैं, पर वो सब चीज ये 3 गुण से ही बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये 3 गुण की को मेंटेन करने के लिए भगवान 3 गुण अवतार के रूप में आते हैं। रजोगुण के लिए ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं, तमोगुण के लिए शिव जी के रूप में आते हैं, और सत्वगुण के लिए विष्णु के रूप में आते हैं। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा जी रजोगुण, रजोगुण का मतलब है निर्माण करना, कुछ भी चीज शुरू करने के लिए पैशन चाहिए, रजोगुण, तो ब्रह्मा जी है। क्रिएशन, कुछ भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए शिव जी चाहिए, रुद्र, तांडव नृत्य से रुद्र सब सृष्टि का प्रलय करते हैं, तो वो तमोगुण हो गया। और किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए, मेंटेनेंस, वो विष्णु का डिपार्टमेंट है। एज विष्णु ही एंटर्स इनटू एवरी बॉडी मटीरियली क्रिएटेड। तो विष्णु के रूप में भगवान हर एक जो शरीर है, जितने भी 84 लाख योनि है और जितने भी जीव हैं, उन सबके शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं। और शरीर में ही नहीं, भगवान हर एक कण में, हर एक अणु में प्रवेश करते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। एज गर्भोदक्षाई विष्णु ही एंटर्स एवरी यूनिवर्स, एंड एज शिरोदक्षाई विष्णु ही एंटर्स द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर एक जीव के शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा, बीइंग द ओरिजिन ऑफ ऑल विष्णु तत्वस, इज एड्रेस्ड हियर एज परपुमान और पुरुषोत्तम, एज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता 15.18। तो भगवान कृष्ण ये सब अवतारों से, गुण अवतार और पुरुष अवतार से श्रेष्ठ है। एतेषां शकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है परपुमान या पुरुषोत्तम, सबसे महान व्यक्ति, उनसे ही सब अवतार आते हैं। He is the complete whole. The पुरुष अवतार्स are therefore his plenary expansions. तो भगवान पूर्ण है, और बाकी जितने भी अवतार हैं, गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार इत्यादि, वो भगवान के अंश हैं। ये कला है, अंशों के अंश है। भक्ति योगा इज द ओनली प्रोसेस बाय विच वन कैन बिकम कॉम्पिटेंट टू नो हिम। तो हमने ये पिछले 2 श्लोक के पहले भी देखा कि भगवान को पूरे तरीके से जानने का तरीका है भक्ति। ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से भगवान कोई जान नहीं सकता पूरे तरीके से। पंतस्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवानाम। तो अगर कोई योगी अष्टांग योग का मार्ग का पालन कर रहा है और मन की गति से भगवान को प्राप्त करने का, जानने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के चरण कमल के नख का भी उसको दर्शन नहीं होगा। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अगर कोई ज्ञानी है, वेद पढ़ने का प्रयास करता है, वेद से मैं भगवान को जानूंगा, वेदेषु दुर्लभम, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अदुर्लभम आत्मभक्तो। पर वही जो भगवान दुर्लभ है, वो अदुर्लभ, बहुत आसानी से जाने जा सकते हैं भक्ति के माध्यम से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इसका मतलब है भगवान बोल रहे हैं बाकी योगों को छोड़ो, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग।
सिर्फ भक्ति योग से भगवान को बहुत आसानी से जाना जा सकता है। Because the empiric philosophers and mystic yogis cannot conceive of the personality of Godhead, he is called Anukalpasya Vartamane, the Lord of the inconceivable way, or the Bhakti Yoga. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान का गुणगान करते हुए, अनुकल्पस्य वर्तमने, मतलब भगवान अचिंत्य है, मतलब जो कर्मी है, कर्मयोगी है और ज्ञानी है, भगवान को पूरे तरह से समझ नहीं पाते। सिर्फ भगवान जो अचिंत्य है, जाने जा सकते हैं भक्ति के माध्यम से। जो भगवान अजीत है, वो उनको कोई जीत सकता है सिर्फ भक्ति के माध्यम से। टेक्स्ट 13, भूयो नमः सद विरजिन्य चित्ते सताम असंभावाया किल सत्वमूर्तये पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दास्यशु। Translation: I again offer my respectful obeisances unto the form of the complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of the further advances in the atheistic temperament of the non-devotee demons, or the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection. He grants their specific destinations. तो यहाँ पे शिवदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूँ जो पूरे तरह से चिन्मयी और आध्यात्मिक है, और ऐसे जो भगवान हैं वो अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं और उनके जितने भी कष्ट हैं उसको मिटा देते हैं। और जो अभक्त हैं उनके जो नास्तिक मेंटालिटी है, उनका जो दृष्टिकोण है, मनस्थिति है, भगवान ऐसे नास्तिकों के मेंटालिटी को, मनस्थिति को मिटाते हैं। और जो परमहंस, ये श्लोक में वर्णन आता है, पुंसा पुनः पारमहंस आश्रमे, जो परमहंस है, उच्च कोटि भक्त है, उनको उनके परम धाम को प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। Purport: Lord Shri Krishna is the complete form of all existence, both material and spiritual. तो भगवान जितने भी ये भौतिक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया है, वो सबके स्वामी भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक गीता में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से सब कुछ आता है। मतलब ये भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, दोनों के स्वामी कृष्ण है। अकिल मीन्स कंप्लीट और दैट विच इज नॉट किल, इंफीरियर। तो यहाँ पे अकिल का शब्द आ रहा है, तो अकिल का मतलब है कंप्लीट, पूर्ण, जिसका कुछ नाश नहीं होता, जो इंफीरियर नहीं है, सबसे पूर्ण व्यक्ति भगवान है। As stated in Bhagavad Gita, there are two kinds of prakriti, namely the material nature and the spiritual nature, or the external and internal potencies of the Lord. तो भगवान गीता में बताते हैं कि दो तरह के प्रकृति है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक और आध्यात्मिक। द मटीरियल नेचर इज कॉल्ड अपरा और इंफीरियर, एंड द स्पिरिचुअल नेचर इज कॉल्ड सुपीरियर और ट्रांसेंडेंटल। भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति बोलते हैं। भूमि अपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान का अपरा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है। भूमि जो धरती है, आकाश, वायु इत्यादि, मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक प्रकृति में आता है। पर भगवान बोलते हैं इससे और एक प्रकृति है आध्यात्मिक प्रकृति, उसको परा प्रकृति बोलते हैं। Therefore the form of the Lord is not of the inferior material nature। तो इसलिए भगवान का जो रूप है भौतिक रूप नहीं है। अगर भगवान ये भौतिक पदार्थों के स्वामी है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है धरती, आकाश, वायु इत्यादि मेरे से आता है? सिर्फ कृष्ण बोल सकते हैं।
और क्योंकि कृष्ण से ये भौतिक प्रकृति आता है, इसीलिए भगवान भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर हमेशा चिन्मयी और आध्यात्मिक है, ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। He is complete transcendence and he is the मूर्ति और having transcendental form। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये गुणगान करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का रूप है, भगवान का मूर्ति है, पर भगवान का मूर्ति और रूप भौतिक नहीं है, सच्चिदानंद शाश्वत है, आनंद से भरा है और ज्ञान से भरा है। The less intelligent men who are unaware of his transcendental form described him as impersonal Brahman। जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में उनका ज्यादा प्रगति नहीं हुआ है, उनको लगता है भगवान मतलब निराकार निर्विशेष ब्रह्म, उनका वो डेफिनेशन है। इसका मतलब है उन्होंने पूरे तरह से आध्यात्मिक मार्ग को समझा नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्मन है, जिनके बारे में आप गुणगान करते हैं, जिनको प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, वो मेरे में स्थित है, मेरे से आ रहा हुआ वो प्रकाश है। बट ब्रह्मन इज सिंपली द रेज ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी यस्या प्रभा। तो जो ब्रह्मन है, जिनको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी और योगी बहुत प्रयास करते हैं, वो जो ब्रह्मन है भगवान के शरीर का कांति है। The devotees who are aware of his transcendental form render him service. Therefore, the Lord also reciprocates by his causeless mercy and thus delivers his devotees from all distresses. इसलिए जो भक्त जानते हैं कि भगवान का रूप ब्रह्मन से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसे भक्त ब्रह्मन में लीन होने का उनका आकांक्षा नहीं है, पर गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाके भगवान का सेवा करने का उनका इच्छा है। तो ऐसे शास्त्रों में प्रार्थना है कि भगवान मुझे मुक्ति भी मिलेगा, पर वहां पे आपकी सेवा नहीं है, तो ऐसे मुक्ति की मुझे जरूरत नहीं है। पर भौतिक दुनिया में रहते हुए मुझे आपका सेवा मिलेगा, तो ये भौतिक दुनिया ही मेरे लिए वैकुंठ है। इसलिए क्योंकि भक्त हमेशा निरंतर भगवान का सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमेशा तात्पर्य रहते हैं अपने भक्तों का सेवा करने के लिए। ये कंपटीशन चलता है, भक्त ज्यादा सेवा करना चाहते हैं भगवान का, और भगवान ज्यादा सेवा करना चाहते हैं भक्तों का। और भक्तों का सेवा करते करते भगवान भक्तों की जिंदगी में जितने भी कष्ट हैं वो सब मिटा देते हैं। द पायस मैन हु फॉलो द रूलिंग्स ऑफ द वेदास आर ऑल्सो डियर टू हिम and therefore the pious men of this world are also protected by him। जो भगवान अपने भक्तों का तो रक्षा करते ही हैं, उसके साथ साथ जो लोग पुण्य काम करते हैं, वेदों का मार्ग का पालन करते हैं, भगवान ऐसे लोगों की भी रक्षा करते हैं। The impious and the non-devotees are against the principle of the Vedas, and so such persons are always hampered from making advances in their nefarious activities। तो भगवान के ये दो कार्य है, जो धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं, और जो अधर्म के मार्ग में हैं, जो वेद के मार्ग को छोड़ के वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के कार्य को भगवान रोकते हैं। Some of them who are specially favored by the Lord are killed by him personally, as in the cases of Ravan, Hiranyakashipu and Kamsa. And such demons get salvation and are thereby checked from further progress in their demonic activities। तो भगवान ऐसे जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, और बहुत स्पेशल केसेस में जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कंस इत्यादि, भगवान ऐसे लोगों को मुक्ति देते हैं ताकि वो आगे जाके उनके गलत कार्य न करें। Just like a kind father, either in his favor upon devotees or his punishment of the demons, is ever kind to everyone, because he is the complete existence for all individual existence। तो भगवान जो भी कार्य करे, भक्तों की रक्षा करे या असुरों का दमन करे, उसमें भगवान हर एक जीव के प्रति कृपा ही दिखाते हैं। तो भगवान जब दंड भी देते हैं असुरों को, उसमें भी उनकी कृपा है। जैसे एक पिता है, कभी बच्चे को प्रेम देंगे
कभी बच्चे को डांटेंगे, पर दोनों में पिता का प्रेम ही है, क्योंकि बच्चे के अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान जो भी करते हैं भक्तों की रक्षा या असुरों का संहार, अपने जीवों के, अपने जो पुत्र हैं उनकी मदद करने के लिए ही कर रहे हैं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऐसे जो भगवान हैं जो हमेशा निरंतर चिन्मयी और दिव्य हैं, जो अपने भक्तों की मदद करते हैं और असुरों की कार्य को रोकते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो इसका और 2 पैराग्राफ बचा है तात्पर्य का, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।